लगातार जो नीति निर्माण हुआ है, जो कानून बने हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हैं, वो सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए बनी है और अमीर गरीब की जो खाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद किसान की आमदनी दुगनी करेगी। अभी तक किसी किसान की आमदनी दुगनी हुई नहीं है। ना तो कालाधन समाप्त हुआ है और ना ही जो उन्होंने वादे किए थे महंगाई कम करने के, बेरोजगारी खत्म करने के, इसी वादे पर वो कारगर साबित हुए। 10 साल की बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड अगर जनता देखेगी उसके आधार पर मत पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और इंडिया का जो अलायंस हमारा गठबंधन बना है उसको बहुमत मिलेगा लोकसभा चुनाव में। और छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर हो भाजपा और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में। इसलिए बड़ी मजबूती के साथ हम सब, जैसा आप जानते हैं, अध्यक्ष जी, महेंद्र जी, हमारे AICC के सभी सचिव, पूर्व मंत्री, हम सब लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन राहुल जी को सुनना चाहते हैं, यात्रा को कामयाब बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि यात्रा से लाभ मिलेगा न सिर्फ समाज को, हमारी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश को भी। विपक्ष मजबूत रहे, ये देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है और उस भूमिका को राहुल गांधी जी अच्छी तरह निभा रहे हैं। उनका समर्थन पूरा देश कर रहा है और लाखों की तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। उनकी यात्रा को बार बार रोकने की कोशिश की गई। असम के अंदर जो यात्रा को बाधित करने की चेष्टा की गई, बड़ी निंदनीय है। बैरिकेड लगा देना, परमिशन ना देना, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देकर यात्रा पे हमला करा देना, पथराव करा देना, ये एक लोकतंत्र में, लोकशाही में शोभा नहीं देता किसी भी निर्वाचित सरकार को। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जनता इस बात का जवाब देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये यात्रा ऐतिहासिक रहेगी और यात्रा बहुत कामयाब रहेगी और जो जनसभा होगी 13 तारीख को, उसमें भी लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर राहुल जी को सुनने के लिए आएंगे। सरगुजा से नई यात्रा जो यात्रा के संयोजक उनके आएंगे जो पड़ा हुआ संयोजक की तरफ से वो यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? देखिए, ये जो सरकार कर रही है, जीतने के बाद आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो जनता से वादे किए थे, उन पर तो ध्यान किसी का नहीं है। वहाँ तो वादा खिलाफी पहले दिन चालू हो गई और जो पिछली सरकार थी उसमें आप जानबूझ के अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। जनता भी समझ रही है। आजकल ED, इनकम टैक्स, CBI कहीं जाते हैं तो सब जानते हैं कि जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के घर पे ये चीज़ जारी है। हम लोग किसी जांच से कोई डरता नहीं है। आप जांच करिए, तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना, मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करना और बिना तथ्य प्रमाण के आप लगातार लांछन लगाते रहें और एजेंसीज का दुरुपयोग करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा लें, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे सरगुजा से नई यात्रा निकलेगी तो इसके लिए कुछ रूट मैप तैयार किया गया है क्या? कहाँ पे रुकेगी, क्या कार्यक्रम? उसी रूट मैप को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आएंगे। मैंने कहा 13 तारीख को यहाँ पर अंबिकापुर में एक विशाल जनसभा होगी और 8 तारीख को यात्रा प्रवेश करेगी और यहाँ पर आने का जो दिन है वो 13 तारीख है। राहुल जी की न्याय यात्रा जहाँ भी जारी है, वहाँ जहाँ अलायंस थी अपने सरकार से, ममता दीदी ने बोल दिया कि हम कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। इधर नीतीश कुमार जी इधर चले आए, बसपा पहले ही कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में नहीं लग रहा कि महागठबंधन गड़बड़ा रहा है? पहली बात तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियाँ इकट्ठा आई और पार्टियों को इकट्ठाना क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि सबको लगता था कि जिस रास्ते पर देश चल रहा है, जिस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, वो हमारे देश के लिए सही नहीं है। और सब लोग इकट्ठा इसलिए आए क्योंकि सबका सामूहिक लक्ष्य ये था कि NDA को पराजित करना है। बल्कि आपको सवाल पूछना चाहिए कि NDA में कितने लोग बचे हैं? शिवसेना छोड़ के चली गई, अकाली दल छोड़ के चले गए, तमाम जो NDA के पार्टनर्स थे वो चले गए। यहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, आपने कहा वो वहाँ चले गए, वो पहली बार तो गए नहीं हैं और ये बहुत बड़ा कोई इसमें आश्चर्य भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, ममता जी ने अलायंस के पार्टनर हैं और जितने भी हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी सहयोगी हैं, सबका अलग अलग महत्व है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा सीट शेयरिंग की जो चर्चा है वो अंतिम चरण में है, बहुत जल्द फाइनलाइज हो जाएगी। हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अभियान चलाएंगे। बस एक सवाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति लगभग एक समान थी, तो कहीं चुनाव में जो हार हुई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, पायलट साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, इसका कुछ असर पड़ा क्या विधानसभा? कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरा सकता है। जीत भी पार्टी की होती है और पराजय भी होती है तो पार्टी की होती है। हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे, हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और मैंने कहा ना, ये डबल इंजन की बात करते हैं तो
डबल इंजन सरकार तो हिमाचल में भी थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती, कर्नाटक में थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती, तेलंगाना में सरकार बनाई है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ चुनाव जीते हैं, कुछ हारे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है और लोकसभा चुनाव मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। आपको जानकारी नहीं है, मैं प्रभारी हूँ इस प्रदेश का, मैं जानता हूँ। हमारी कल एक और मीटिंग है, लगातार हमारी चर्चाएं हो रही हैं। हम बड़े मजबूत, सशक्त और जिताऊ उम्मीदवार को लड़ाएंगे और पहले से कहीं ज़्यादा अधिक बहुमत लेकर हम अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ में लेकर आएंगे। सर, आप चूंकि अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है कांग्रेस के, और हसदेव में लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, यहाँ के कोयले से राजस्थान में बिजली जग रही है, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, प्रशासन मौन है, शांत है, और शासन ने तो कह दिया कि कोयला आप निकालिए। तो अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, कांग्रेस पार्टी गाँव वालों के साथ है, जो जिस नागरिक का हित है उसमें कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। कहीं पर भी अगर हमें लगता है कि हमारा नागरिक, किसान, गरीब उसके साथ गलत हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। आवंटन में बोल रहे अमरजीत भगत बोल रहे थे, आपके पूर्व मंत्री हैं, वो बोले कि हम लोग अकेला चुनाव लड़े, इसीलिए पहले पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती थी, अब अपना चुनाव लड़े, इसीलिए सरगुजा हार गए। 8 सीटें थी, 8 को हार छोड़ दीजिए, मैंने कहा ना, हारने का आप आकलन कर लीजिए। अंतर जो कांग्रेस और बीजेपी का बहुत कम है, तो भाजपा को अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। जनता पार्टी मार सकती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की बन गई, 1 सीट पे उपचुनाव हुआ 3 हफ्ते पहले। उपचुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया चलते चुनाव में। आचार संहिता लगी हुई थी, बीजेपी के कैंडिडेट को शपथ दिला के मंत्री बना दिया। जब मतदान हुआ और परिणाम आया तो कांग्रेस का हमारा नौजवान उम्मीदवार 12,000 वोट से जीता है कांग्रेस का बाई इलेक्शन 3 हफ्ते के बाद। तो जनता तो सब जानती है कौन गलत कौन सही है, लेकिन किसी ने क्या काम इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। भविष्य में हम जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। विरोध तो आज आपके सामने भी हुआ बैठक, विरोध तो आज आपके सामने भी हुआ बैठक।